नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। इस संसार में हर चीज़ कीमती है। ऐसा नहीं है कि संसार में सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से किसी को मिल जाती हैं। हर चीज़ की एक कीमत है। यानी हर जो चीज़ जितनी कीमती है उसको उतने ही अधिक ढंग से संजोना पड़ता है, उतना ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उतने ही उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं और आसानी से वो उसका उपयोग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कीमती चीज़ों के लिए व्यक्ति के लिए पहले पहचान होना ज़रूरी है उन कीमती चीज़ों का, और फिर कीमती चीज़ें मिल जाएं तो आपका उन कीमती चीज़ों को बचाना, उसके वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यानी आप जिस तरीके से, मान लीजिए हम एक एक सामान्य सी बात करें, एक हीरा है, यदि किसी व्यक्ति को मिलता है, यदि हीरा इतना सामान्य होता तो हर व्यक्ति उसको पहन सकता था, हर व्यक्ति उसको खरीद सकता था, हर व्यक्ति उसको रख सकता था। पहली बात, हीरा हर किसी के लिए बना नहीं है, हर किसी के लिए बना नहीं है। यदि मिल भी जाए तो भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। यदि उपयोग भी करेगा तो उसके लिए कांच के बराबर हो जाएगा। अब ये बात मैंने क्यों कही कि हीरा जो है वो कांच के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल। आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो कि जिसकी समाज में कोई हैसियत बन चुकी है, वो यदि एक कांच की मतलब एक सामान्य सा कांच के सामान्य नगों का यदि सेट भी पहन लेगा ना, तो व्यक्ति कह देंगे कि ये हीरे का सेट है। उसका वो सामान्य सेट हीरे का हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो कि बेचारा गरीब है, पूरी मेहनत लगा दे, पूरी सारी शक्ति लगा दे, लेकिन उसको यदि वो हीरा मिल जाए, हीरे का वो सेट बनवा भी ले, तो भी व्यक्ति सामने वाला उस ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हीरा ये सेट हीरे का हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीरा पहनने के लिए हीरे जैसी स्थिति बनानी पड़ेगी। पोजीशन यदि आपकी वो है, स्थिति यदि आपकी वैसी है कि आप हीरे को संभाल सकते हैं, तभी आप हीरे पहनने का फ़ायदा होगा। यदि आप हीरे पहन करके, फिर एक दूसरी बात, हीरा पहन करके आप अपने उस समाज के पास चले जाइए जो सामान्य समाज है, वो यदि आप उस समाज से अपेक्षा करते हैं कि वो हीरे की कीमत को समझेगा, तो वो जानता ही नहीं है। वो, उसके लिए हीरा और कांच में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो उसके लिए कोई कीमत नहीं है। जिन व्यक्तियों के यानी आपके आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आप बड़े लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपकी इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि आपकी हैसियत पहले उस लेवल की होना चाहिए, तब उसके पहनने का मायने रखता है, तब वो चीज़ मायने रखती है। इसीलिए कहा कि हर चीज़ की कीमत है, और उस कीमती चीज़ को पाने के लिए पहले अपने आप को कीमती बनाना होगा, तब वो उस चीज़ का उपयोग आप कर सकते हैं, तब आपकी वैल्यू है, तब आपकी वैल्यू है। संसार में हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं ये, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उसकी मान्यता नहीं होती। बेशक हम कह दें, बेशक हम उनको डिग्री भी दे दें, मान लीजिए हमने किसी तरीके से कुछ डिग्री या किसी खास व्यक्ति को दे भी दी, तो भी उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। कैसे मानेंगे आप? क्या आधार है जिसके आधार पर आप ये मानेंगे कि ये व्यक्ति भी उसी डिग्री के योग्य है जो दूसरे ने हासिल की है? क्योंकि दूसरा व्यक्ति पर्टिकुलर परीक्षाएं दे करके पहुंचा है, और आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं, वो व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, हम इसका निर्णय कैसे करें? क्योंकि निर्णय का तो आधार जो है वो परीक्षा होती है, और परीक्षा तो हम ले ही नहीं सकते हर व्यक्ति की। अब उसके पास डिग्री तो दे दी, लेकिन परीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी स्थिति उस तरह की बनानी होगी जिस तरीके के समाज को में हम बिलोंग करते हैं, जिस तरीके के समाज को हम चाहते हैं, जिस तरीके की स्थिति को हम चाहते हैं, हमको उस स्थिति तक पहुंचना होगा।
आज मोदी जी जो बात कहते हैं उसको पूरा संसार मानने के लिए तैयार है। लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाइए, क्या कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता? नहीं होता। पहले उन्होंने अपनी स्थिति को बनाया, पहले वो उस कद के बने। अब उस कद के बनने के बाद जब वो अपनी बात कहते हैं तो उस बात में दम होती है, उस बात को लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। वजन वजन हो गया उनकी बात में, उनके शब्दों में वजन पड़ गया, वैल्यू हो गई। तो यानी आपकी वैल्यू उस समय है जब आप उस पद तक पहुंचेंगे। उससे पहले तक आपकी स्थिति डमाडोल रहती है। आप बहुत योग्य हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको उसको हम उस तुलना में कहीं नहीं मान सकते। नाम दे सकते हैं, जैसे कि नाम देते हैं हम, जो हमारे समाज का नियम है। जैसे हम कभी कभी पति को की रैंक पत्नी को दे दी जाती है। पत्नी की रैंक तो पति को कभी नहीं मिली, लेकिन हाँ पति की रैंक जो है वो पत्नी को दे दी जाती है। यदि पति जो है वो प्रोफेसर है तो पत्नी को भी एक उसी इज्जत से देखा जाता है। लेकिन ये इज्जत तभी तक है जब तक वो साथ है। यदि उसको हटा दिया जाए, अब देखिए, अब वैल्यू करके देखिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू साथ की थी, आपकी अकेले की नहीं थी। इसलिए अपने आप को वैल्यूबल बनाने के लिए, इस संसार में कीमती बनाने के लिए, कीमती चीज़ों को पाने के लिए, दोनों के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसके करने से वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। मेहनत भी करनी पड़ेगी, योग्यता भी हासिल करनी पड़ेगी, और वो सारे कार्य, यानी जो उस पद से जुड़ते हुए कार्य हैं, जिस पद से को आप जिस पद को आपने किसी तरीके से प्राप्त किया है, यदि आप उस पद के योग्य कार्यों को यदि उस पद के योग्य योग्यता को हासिल कर लेते, तब आपकी वैल्यू होती है। यदि आप उस पद के योग्य, जो आपको योग्यता चाहिए, यदि आप उसको हासिल नहीं करना चाहते, या आपके पास वो योग्यता नहीं है, और आप केवल बहाना करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहाना कुछ समय तक तो चल सकता है, हमेशा नहीं चल सकता, हमेशा नहीं चल सकता। यानी फिर वही बात आ गई ना, कि कीमती चीज़ों के लिए व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही प्राप्त कर लें। तो बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमको लगता है कि देखो, इस व्यक्ति को ये चीज़ आसानी से मिल गई। आसानी से संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, यानी चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति से बड़े पद पर पहुंचा हो, लेकिन यदि वो वहाँ तक पहुँच गया, उस ऑर्बिट को तोड़ करके वहाँ तक पहुँच गया, तो इसका मतलब उसके अंदर काबिलियत है, काबिलियत है, कीमत, उसके अंदर योग्यता है, तभी वो वहाँ तक पहुँचा। अब उसको साबित करना होगा। अब वहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन अब उस चीज़ को साबित करना होगा। जैसे हो सकता है कि जो हमारे इंजीनियर बनते हैं, जो डिग्री लेकर के वो चीज़ों को हासिल करते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने डिग्री तो हासिल नहीं की, लेकिन योग्यता में शायद वो उनसे भी कहीं आगे हो, और शायद कभी हो सकता है ये परिणाम सामने भी आ जाए। हम लोग क्योंकि उन लोगों की कीमत करते नहीं हैं। दूसरी बात, वो लोग सामने नहीं आ पाते। कैसे कहेंगे? अब देखिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, वहाँ आप बता सकते हैं कि भाई, अब जैसे आप कोई प्रयोग है, जैसे न्यूटन ने किया या किसी और ने किया, वो प्रयोग के द्वारा तो आप किसी चीज़ को बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं प्रयोग के द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। तब आप क्या करेंगे? उनको हर चीज़ का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता। तब वहाँ पर उन चीज़ों को जो है बताने के लिए, समझाने के लिए, या तो आपके पास वो ठोस आधार हैं, तब तो आप साबित कर सकेंगे। अन्यथा आपको उस
योग्यता के होते हुए भी उस योग्य नहीं समझा जाएगा। वो पद आपको नहीं दिया जा सकता, वो चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई अब यदि आप चाहते हैं कीमती चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करना, कि तो उनसे पहले अपने आप को भी उस योग्य बना लो। क्योंकि जब आप उस योग्य बन जाएंगे और उन चीज़ों को जब आप लेंगे, तो आपकी आपकी वो उन चीज़ों की भी वैल्यू होगी और आपकी भी वैल्यू होगी। और जब सब परिवार का एक व्यक्ति भी आगे निकल जाता है, सब उसकी छत्रछाया में आगे चले जाते हैं। इसलिए अपनी कीमती चीज़ों को संभालना, अपनी कीमती चीज़ों को प्राप्त करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कीमती क्या चीज़ें, देखिए ये तो थी हमारी सांसारिक कुछ ऐसी चीज़ें जो कृत्रिम हो सकती हैं, प्राकृतिक हो सकती हैं, शैक्षिक हो सकती हैं और तरीके की चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती हैं वो चीज़ें। और वो क्या है, वो आपके आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ, यानी वो भावना, वो आपका व्यवहार, वो आपकी सोच, कि आप किसके प्रति किस तरीके का सोच रखते हैं, ये बहुत मायने रखती है। आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, तो आप दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप क्या हैं, वो जो आपकी सोच है वो बहुत मायने रखती है। आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी को जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, ये सोच जो है वो बहुत मायने रखती है। और इससे जुड़ कर के व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, अब हम तो जो सामान्य चीज़ें हैं, हम जिनको हम सामान्य कहते हैं, देखिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जितने भी डॉक्टर वगैरह हैं, वो सारे लोग एक फीस लेकर के, एक सैलरी लेकर के जो है अपने कार्य को वहाँ पर कर रहे होते हैं। या डॉक्टर एक फीस लेकर के किसी मरीज को देख रहा होता है, लेकिन उस डॉक्टरी फीस के को लेने के बावजूद भी यदि वो किसी मरीज के साथ चीटिंग कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके कैरेक्टर की कमी है, ये उसका कैरेक्टर है, ये उसकी सारी जितनी भी योग्यता है उसको जीरो कर देता है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं कि आपके अपनी चीज़ें हैं जिसके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आप निष्ठावान नहीं है। आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कुछ भी का आपके लिए कुछ भी दे दिया जाए, आप उसको खेल की तरीके से ले रहे हैं, जबकि आपके आपके हाथ में जो लोग आते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी जो है वो आपसे जुड़ी हुई होती है। डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर तो जाता नहीं है, परेशानी में ही जाता है, और उसकी किसी न किसी तरीके से उसके लाइफ से जुड़ी चीज़ें होती हैं, और आपने उसको हल्के में ले लिया। आपने पहले डॉक्टर होते थे, वो नाड़ी देखते थे और बता देते थे। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टरों को ये नहीं पता कि किसी भी चीज़ को वो मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते इसको ये बीमारी है। जब तक कि वो उसका टेस्ट ना करा लें तब तक कह नहीं सकते। इसका मतलब डिग्री में कहीं ना कहीं कमी है। सामान्य बीमारी भी आप चेक नहीं कर सकते, इसका मतलब डिग्री में कमी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं बरती है। यदि आपने उस काम के प्रति ईमानदारी दिखाई होती, निश्चित रूप से कुछ तो योग्यता हासिल हुई होती। जैसे कि आप शिक्षक को देख लीजिए, आप जो जो शिक्षक सही से जिन्होंने स्टडी की है या सही तरीके से आगे गए, उनको हाथ में
किसी बच्चे की कॉपी आ जाने दी, वो ऐसे चेक कर देंगे, आइडिया हो जाता है। मतलब वो चीज़ें तो उनके हाथ में आते ही पता लग जाती है कि ये क्या है और ये क्या है। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो ये एक वैल्यू है, आपके आपके प्रोफेशन से जुड़ी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस कार्य को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जो आपकी निष्ठा है कि आप उसके उस काम के पीछे छुपी हुई जो सोच है वो बहुत मायने रखती है और वही व्यक्ति को आगे लेकर के जाती है। लगता है व्यक्ति को कि कुछ और चीज़ आगे लेके जाती है। जब राम जो है रावण से लड़ने के लिए गए तो राम की और रावण की लड़ाई में राम जीत गए, रावण हार गया। क्यों? क्योंकि राम जीतने के लिए लड़े थे, ये सोच थी उनकी, क्योंकि जीतना ही था उनको। हारने वाले तो एक प्रश्न था ही नहीं उनके, उनके सामने किसी भी तरीके से सीता को हासिल करना था। रावण के पास अहंकार था, रावण सोच रहा था कि मेरे पास इतनी सेना, इतनी योग्यता, मुझे कौन हरा सकता है। तो अहंकार ने उसको हरा दिया और राम जीतने के लिए गए थे। इसलिए जो हम कहते हैं कि बानर सेना, तो वाकई वो जो भोले वाले इंसान थे राम की सेना में, वो लोग थे, लेकिन वो जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सैनिकों से अधिक बल उनके अंदर था। और जब रावण जैसा अहंकार आ जाता है तो बड़ा सा बड़ा बल जो है वो जमीन से मिल जाता है। और ये हुआ, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि फिर वही बात आती है कि जब आप किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, कीमत नहीं समझते हैं, कि रावण ने उस चीज़ की, राम को कोई रावण की कोई राम की कोई वैल्यू ही नहीं थी रावण के सामने। यदि हम एक सामान्य दृष्टि से देखें तो, यदि हम दूसरे आध्यात्मिक दृष्टियों से देखते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ हम रावण के अहंकार की दृष्टि से देखते हैं तो हम तब आप देखिए कि रावण ने तो राम को समझा कि ये मैं कल का वो, ये मुझे क्या हराएगा, मेरा मेरी योग्यता, मेरा इतना बड़ा राजकाज, मेरी इतनी सारी सेना, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और अब तो इसके पास ये राजकुमार है नहीं, वन में रह रहा है। और लड़ाई भी किस लिए लड़ी थी, तो वो भी खैर वो दूसरा प्रश्न है। खैर इस तो फिलहाल में हम ये देख सकते हैं कि जब भी व्यक्ति दूसरे की वैल्यू को कम आंक लेता है और अपने किसी कार्य को कर रहा होता है, वहाँ पर वो उस चीज़ को वैल्यूबल समझता है जो उसके पास है। जबकि कहते हैं कि अंत अंत तक व्यक्ति को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। जिस दिन ये सोच लिया मेरे पास सब कुछ है, उस दिन आप धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप ये सोचते हैं कि आपको सीखना है, जानना है, इस संसार के अंदर बहुत कुछ है, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा तैयारी में रहेंगे। कभी हार नहीं हो सकती। हार इंसान की तभी होती है जब उसको ये लगता है कि मैं तो सब कुछ, मेरे पास तो ये, मेरे पास तो ये। जहाँ उसको ये ऐसा एहसास हुआ, वहीं उसकी कीमत भी घट जाती है और वो खुद भी घट जाता है। आप इसको अपने आसपास देख सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और फिर मैं वापस से कहूँगी कि इस संसार में हर चीज़ की कीमत है, इसलिए कीमती से कीमती चीज़ और सामान्य से सामान्य चीज़ को भी कीमती समझकर उपयोग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि संसार में चीज़ों की क्या वैल्यू है, क्या कैसे उनको उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।